अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मुस्लिम मैथमेटिशियन चैनल। मैं आपका दोस्त इब्रार अहमद आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत मुश्किल सवाल लगते हैं लेकिन ये बहुत आसान है। आज हम करने वाले हैं बच्चों, आप सबको पता है नंबर्स के बारे में। आज उन नंबर्स को हम लाइन पे शो करना है। क्या मतलब? आज जो हमारा क्वेश्चन है नंबर लाइन, हम कहाँ पे थे? क्लास 9th चैप्टर नंबर 1.1 उसका पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 2 जो कि है नंबर लाइन के नंबर्स को लाइन पे किस तरह शो करना है। पहले हम एक एग्जांपल करेंगे, दो एग्जांपल करते हैं ताकि आप लोगों के माइंड में बातें बैठ जाएं और रिवीजन भी हो जाए। देन हम क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी हम नंबर लाइन क्या होता है भाई, मैंने आपको बोला था तमाम के तमाम नंबर जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर देख सकते हैं वो सब के सब कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर होते हैं, जो कि आपके चैप्टर का नाम था। तो आज हम नंबर्स को लाइन पे शो करते हैं। वो कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है, परेशान नहीं होना क्योंकि हम आपके साथ हैं। स्टार्ट करते हैं अभी। तो एग्जाम्पल 1, अगर मैं बोलूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इस के क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, 2 को नंबर्स पे शो करो, नंबर लाइन पे शो करो। तो 2 को लाइन पे शो कैसे करेंगे? परेशान नहीं होना, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्या मतलब? आपने कैसे लाइन खींचनी है, ठीक है। इसके मिड में क्या आता है? 0 आता है। कुछ याद आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल वही, आप सही पहुंचे हैं। आगे भी चले जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, सारे का सारा आज हम दोबारा फिर करने लगे स्टार्ट। ओके बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं कि इस 2 को नंबर लाइन पे शो करवाएं तो कैसे करवाना है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। 2 कहां पे है हमारे पास? यहां पे, ठीक है। तो 2 यहां आएगा। 2 को नंबर लाइन पे शो करवाना है तो 2 कहां पे है? यहाँ पे। आपका आंसर आ चुका है। बस यही काम है और जो हम करने वाले हैं। एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि फिर हम आगे जाएंगे एक्सरसाइज के ऊपर। वो कौन सी एग्जांपल है? कोई भी उठा लेते हैं, ये सिंपल थी बिल्कुल। अब मैं कहता हूं बच्चों 1/2, जो कि हर बच्चे को मुश्किल लगता है। जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आती है हर बच्चा परेशान होता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? आप देख रहे हैं मुस्लिम मैथमेटिशियन चैनल, क्योंकि यहाँ पे हर चीज स्टेप बाय स्टेप करवाई जाती है। ठीक है, ओके। तो बच्चों, इस क्वेश्चंस को हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या करेंगे? हम ये करेंगे 1 अंदर 2 बाहर। अब अंदर वाली वैल्यू छोटी है, बाहर वाली वैल्यू बड़ी है, डिवीजन नहीं हो सकती, तो हम क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे, नीचे क्या ले आएंगे? 0। अब आसान काम है, 2 5 10। तो क्या आंसर है हमारे पास? 0.5। क्या आंसर है हमारे पास? 0.5। अब आप बताओ 0.5 कहां पे आता है? मतलब कि 0 से लेके 1 के दरमियान आएगा। तो कहां आएगा? अब ये यहां पे कहीं आएगा ना। तो इससे हम कह देते हैं कि 1/2 यहां पे आएगा। ये भी क्या है? आपका आंसर है। जी बिल्कुल। अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज के ऊपर। उसके सिर्फ 6 क्वेश्चन है, वो करने के बाद हमारी वीडियो खत्म। ठीक है, तो अब करते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, ओके। एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है, क्वेश्चन उसका क्या है हमारे पास? 2। ठीक है, तो उसका पहला पार्ट क्या है हमारे पास? पहला और दूसरा पार्ट थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, वो मैं आपको लास्ट में कहूंगा। पहले हम लास्ट वाले 4 पार्ट कर लेते हैं, वो आसान है। ठीक है, पहले हम वो स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट इसका आ रहा है 4/1/3। ये क्वेश्चन है आपका।
ठीक है, परेशान नहीं होना। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करने लगे हैं, बहुत आसान काम है। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, इसको पहले वैसे लिख देते हैं। ठीक है, फिर अब अगर इस तरह की फॉर्म आपके पास आ जाए, इसको पी और क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, वो आपको मैं करके देने लगा हूं। क्या करना है, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को आपस में करवाएंगे मल्टीप्लाई। इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको करा देंगे ऊपर वाले से प्लस करवा देंगे। करते हैं जरा। 3 4 द कितना होता है 12। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा प्लस हो जाएगा, यहां जो वैल्यू होगी इसका आंसर क्या आया है 12 आया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तो प्लस क्या हो जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा 13/3। ठीक है, कोई मुश्किल बात है इसमें? जी बिल्कुल भी नहीं। अब आप लोगों को पता है कि इसको हम कैसे नंबर लाइन पे शो करते हैं। अब मैं करने लगा हूं। क्या करेंगे, 13 को रखेंगे अंदर, 3 को रखेंगे बाहर। ठीक है, ओके। तो 13 को इस पे किया डिवाइड, तो क्या आएगा 3 4 द 12, 1 आ जाएगा। ओके, अब 3/2 छोटा डिवीजन नहीं होगी, क्या लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट, नीचे क्या लेंगे 0। अब क्या आएगा 3 3 द 9। ठीक है, फिर 1 आ जाएगा। क्योंकि हम इसको एक और स्टेप भी कर लेते हैं, 0 लगा लेते हैं, 3 3 द 9। तो ये चलता ही जाएगा। क्या करेंगे, ये चलता ही जाएगा। तो हम इस तरह करते हैं, हम कहते हैं कि ये आंसर जो है हमारे पास क्या है 4/3 आया है। ठीक है, अब 4/3 मतलब क्या, ये चीज अब ये बन गया है। अब हमारे लिए आसान है इसको नंबर लाइन पे शो करने के लिए। कैसे करेंगे, जरा एक लाइन लगाते हैं हम। ठीक है, सेंटर में क्या आ जाएगा 0, इस तरफ 1 2 3 4, इस तरफ माइनस वाले। ठीक है, अब आप सबको पता है कि 4 कहां पे आ रहा है, 4 यहां पे आ रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है 4.3, मतलब कि 4 से थोड़ा आगे होगा। जब आप बनाएंगे ना उस पे पॉइंट्स भी दिए होंगे आप लोगों ने, मतलब कि स्केल से बनाओगे ना पता होगा, लेकिन मैं तो बोर्ड पे समझा रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा 4 से आगे होगा, यहां पे कहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या था हमारे पास, ये था क्या 4/1/3। हाँ जी, ये यहां पे आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि हमारा पार्ट होगा 4। हमने 3 किया था, अब लेंगे 4। पहले 2 पार्ट हम लास्ट पे करेंगे। ठीक है, वो थोड़े बहुत डिफिकल्ट है, तो चेंज डिफिकल्ट नहीं है, थोड़े चेंज है इससे। ठीक है, परेशान नहीं होना, वो भी कराए जाएंगे आपको। अब इसका पार्ट नंबर 4 आता है, वो कह रहा है माइनस, इसको मैं रेज कर रहा हूं, -2/1/7। क्या आ रहा है -2/1/7। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। वो जो पहला हमने किया था वो प्लस में था, अब ये किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। बाकी मसला कोई भी नहीं है। तो सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको पहले वैसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको करेंगे इससे। बेसिकली ये सारी वैल्यू माइनस की है। ठीक है, मैं पहले इसको कर रहा हूं, 7 to the 14। मैंने क्या बोला था, इसको और इसको कराएंगे मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कुछ इस तरह करेंगे,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और बोलेंगे -14 आ रहा है, और प्लस जब 1 करेंगे तो कहेंगे -13। नहीं, ऐसे नहीं करना। ये हमें बता रहा है कि ये वैल्यू माइनस की तरफ आ रही है। ठीक है, आपने ये गलती नहीं करनी पेपर में। ओके डन। तो अब 7 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 14 होता है। 14 में एक प्लस करेंगे, इसका जो आंसर आया था प्लस होगा यहां, तो 14 प्लस ये वाला 1 कितना आया 15 ओवर 7। लेकिन ये किसका है, माइनस का, किसका, माइनस का है। अब ये पी और क्यू की फॉर्म में आ गया है, इसको हम अब ले आते हैं अपने पॉइंट में जाके, क्या होगा 15 अंदर 7 बाहर। ठीक है, 7 टू द 14 1 पॉइंट लगा जोड़ लेंगे नीचे, 7 1 द 7 3 आ जाएगा, जोड़ लगा लेंगे, 7 4 द कितना होता है 28, 2 आ जाएगा, जीरो लगा देंगे, 7 टू द 14 6, मतलब ये आगे चलता ही जाएगा। लेकिन जब भी हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे उसके लिए पॉइंट के बाद, अगर पॉइंट में आंसर हमारे पास आंसर आ रहा है तो पॉइंट के बाद हमें सिर्फ एक वैल्यू रखनी है ताकि हम इसको नंबर लाइन पे शो करवा सकें। तो इससे भी हमारा एक और नया कंसेप्ट आने वाला है, राउंड ऑफ। क्या कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। ठीक है, इसको मैं राउंड ऑफ करके आपको समझा दूंगा। तो राउंड ऑफ कैसे करना है इसको, लेकिन ये वैल्यू किसकी है, बल्कि मैं लास्ट में बताता हूं आपको, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। राउंड ऑफ को अगर मैं करना है 2.142, इसको राउंड ऑफ करना है तो कैसे करेंगे 2.1, लास्ट वाले वैल्यू को हम करते हैं खत्म। जब इसको खत्म करेंगे तो यहां पे थोड़ा चेंज आता है। कैसे चेंज आएगा, अगर लास्ट वाले वैल्यू जिसको हम खत्म कर रहे हैं या तो 5 है या 5 से ऊपर है, 5 6 7 8 9, अगर इनमें है तो जब वो खत्म करेंगे तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ आ गई। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर हम लास्ट वाली वैल्यू खत्म कर रहे हैं राउंड ऑफ करते हुए और वो 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी मतलब 5 4 5 6 7 8 9, तो ये जब खत्म करेंगे लास्ट पे तो यहां बढ़ा देंगे। लेकिन आप सब देखें जरा, इसके लास्ट पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, लेकिन हम 2 तो खत्म कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे। क्यों नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है। अगर होता 5 तो यहाँ पे क्या रहता, बढ़ जाता। अगर यहाँ पे 6 होता तब भी बढ़ जाता, तब यहाँ पे 5 आना था। ठीक है, अब फिर दोबारा फिर राउंड ऑफ करते हैं इसको 2 पॉइंट, मैंने 4 खत्म करना है। ठीक है, फिर क्योंकि 4 5 से छोटा है तो पीछे कोई चेंज नहीं आएगा, 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। आपका ये आंसर आया है, इसका जो आपका आंसर आया है 2.1 है, लेकिन किसका, माइनस का। अब हमने इसको नंबर लाइन पे शो करना है तो कैसे करेंगे, क्या करते हैं, पहले हम क्या लगाएंगे, एक लाइन लगाते हैं, नीचे 0 1 2 3, -1 -2 -3। ठीक है, अब जरा सब बच्चे बताएं, सबको नजर भी आ रहा है कि ये कहां पे आना है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, जहां आप कह रहे हैं वहीं पे आना है। कहां पे आएगा, 2 यहां है, उसके साथ ही आएगा कहीं। जब भी आपने आंसर लिखना है तो ये लिखना है। ठीक है, आपने क्या था 2.1/7 यहां पे आएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप किया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, अब हम जा रहे हैं 5 की जानिब। वो क्या है, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, वो कहता है कि 5/8 को नंबर लाइन पे शो करो। जी बिल्कुल आसान है ना, तो सोल्व करते हैं अब इसको। 8 अंदर 5 बाहर, ऐसे है जी। ठीक है, ऐसे ही है। अब 5 ऑन द 5 3 आएगा,
पॉइंट लगाएंगे तो क्या लगा दें नीचे 0। 5 6 30। लो जी, बात ही खत्म होगी। सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था। क्या आंसर है आपके पास? 1/1.6। इसका आंसर क्या है? 1.6। इसको हम अगर हम करेंगे नंबर लाइन पे शो तो कैसे करेंगे जरा देखें। सेंटर में क्या आएगा? 0 1 2 -1 -2। आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी बड़ी लंबा लाइन बना दी, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। लेकिन पॉइंट वहीं पे आना है। तो आप जो सब बताइए कहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट? जी बिल्कुल 1 और 2 के दरमियान आएगा। लेकिन 1.5 यहां बनता है, 6 आगे होगा, तो यहाँ पे कहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 5/8। ये आपका क्या है? आंसर। ठीक है, बहुत आसान था। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 6 वाला पार्ट, वो क्या कहता है? वो कहता है 2 3/4। क्या? 6 वाला पार्ट क्या कहता है? 2। हाँ जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो हमने पहला किया है सेम वैसा है, बस वैल्यू का डिफरेंस है। करते हैं इसको भी सोल्व हम। क्या है ये? ठीक है, तो क्या करते थे, इसको इसको करने हमने मल्टीप्लाई है। जो इन दोनों का आंसर रहेगा ऊपर से क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा। 4 to the 8, 8 + 3 कितना होता है? 11/4। पी और क्यू की फॉर्म में आ गया है। अब जस्ट हमें क्या करना है? 11/4। तो क्या होगा? 4 to the 8, 3 आएगा, 0.04। 4 6 था 24, 4 7 था 28। 2 आएगा, 0 लगाएंगे, 4 5 था 20। अब आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा राउंड ऑफ करने का कैसे करेंगे। अब शुक्र है एक नया क्वेश्चन आ गया था, इसको हम करेंगे राउंड ऑफ। ठीक है, अब 2 पॉइंट लास्ट वाली वैल्यू खत्म करेंगे। मैंने बोला था लास्ट वाली वैल्यू जब खत्म करेंगे उसको देखेंगे, अगर वो 5 है या 5 से ऊपर है, तो जब वो खत्म करेंगे इससे पिछली वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? लास्ट 5 है, जब ये खत्म करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो आंसर है, इसका ओवरऑल जो आंसर है सोल्व करने के बाद क्या है? 2.8 आया है। अब आप सबको पता है, इसको अगर नंबर लेवल में शो करूं तो कैसे करूंगा? 1 2 3 -1 -2 -3 कहां पे आएगा जरा देखें? 2 और 3 के दरमियान, तो यहां कहीं आएगा। तो क्या आएगा? 2 3/4। ठीक है बच्चों, तो ये हमने 4 क्वेश्चन पहले कर लिए हैं जो कि बहुत आसान थे। ठीक है, इतनी मुश्किल नहीं थे, क्योंकि मैंने पहले आपको एग्जाम्पल करवाई थी, इसलिए क्योंकि आपके माइंड में कुछ बातें बैठ गई थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट करवाए। पहले 2 पार्ट नहीं करवाए, वो मैं आप करवाने लगा हूँ। आप लोगों को परेशान नहीं होना, वो भी आसान थे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस उनमें। ठीक है, उसमें एक फार्मूला आपको समझाने के लिए, ठीक है, वो यूज करेंगे, उसके बाद हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वो वाला हम। बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट पार्ट। इसी का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या था? √2। किसको नंबर लाइन पे शो करना है? जी बिल्कुल आसान है। ठीक है, लेकिन समझने वाला कुछ है ये क्वेश्चन। कैसे? बच्चों हमने शुरू में एक फार्मूला पढ़ा हुआ था। ठीक है, अ, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इंग्लिश में हम बात करें तो
ठीक है, सॉरी, हम ऐसे लिख लेते हैं इनको, H इज इक्वल टू बी प्लस पी, हाइपोटेन्यूज बेस प्लस परपेंडिकुलर, इस सब का क्या होता है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब वो कहता है अगर हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करें, इस तरह की फॉर्म बनेगी ना शायद कोई। ठीक है, ये हमारी बेस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है, एच होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर मैंने ये फाइंड करना है तो इसको मैं मानक लेता हूं, इसको भी मानक लेता हूं, और हमने ये क्या करना है, हमने फाइंड करना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एच का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस 1 एच का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2, अंडर स्क्वायर खत्म करने क्या लगा देंगे, अंडर लगा देंगे, और एच इज इक्वल टू, इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा, समझ आ गई। ठीक है, अब हम इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं, और मैं इसको करने लगा हूं रेज। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, डायरेक्ट हमने नहीं किया, अगर मैं आपको बोलता भाई इसको नंबर लाइन पे लिखो और बात खत्म, आपको कॉन्सेप्ट दे दिया गया है, ये किस तरह आता है, अब हम इसको नंबर लाइन पे शो करने लगे हैं, तो कैसे करेंगे। 0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, आप सबको पता है, वैसे मैं आपको बता रहा हूं, जनरल बता रहा हूं, ये 1.4 समथिंग कुछ बनता है, इस तरह करके ना, इस तरह कोई आंसर बनता है, मतलब कि 1 से थोड़ा आगे, लेकिन इसको नंबर लाइन पे लिखने का तरीका कुछ अलग होता है। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं। बेसिकली हम ये करेंगे, हमने बोला था, हमने 1 दी थी, बेस क्या ली, ये हमारे क्या था, बेस थी, ये 1 ली हुई थी, परपेंडिकुलर भी हमने क्या लिया हुआ था, 1 लिया हुआ था। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड किया था, क्या फाइंड किया था, हाँ जी। ठीक है, अगर आप प्रकार लेंगे ना, उसको यहां पे रख के जब घुमाएंगे, तो यहां पे 1.4 बताया मैंने आपको, यहां पे कुछ करके ना इस तरह का कुछ बनेगा फॉर्म, इस तरह करके ना कुछ बनेगा। बेसिकली बच्चों आपका ये आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपकी समझ आई होगी। एक जनरल एग्जांपल है टाइल की, आप सबके घरों में एक टाइल लगी होती है, इस तरह करके लगी तो टाइल है, घर में सबके लगी हुई है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब कि 1 बाय 1 की टाइल है। ठीक है, अगर मैं यहां से यहां चल के आऊं, और यहां से यहां चल के आऊं, और एक लाइन है ये, और डायरेक्ट यहां आऊं, तो ये जो वैल्यू है हमारी किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है। क्योंकि ये वीडियो हो जाएगी लोगों बहुत ज्यादा, अगर मैं इस पे बैठ गया, अगर आप लोगों ने इसका मजीद कॉन्सेप्ट समझना है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए इस पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे क्या था, √2 था, अब वो कहते हैं √3 आ रहा है, सेम वही कंसेप्ट है, तो ये थोड़ा ऊपर होगा, तो आपने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, इसके ऊपर से, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इस तरह का होगा, और 0 के से मिला देंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, अब सॉरी, यहां से परपेंडिकुलर इसकी लाइन खींचें तो यहां पे कुछ बनेगा, तो इस तरह आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आता है, 1.7 समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं आएगा, तो यहाँ पे जब प्रकार किसको घुमाएंगे तो इस तरह कुछ बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और आसान भी है, मुश्किल नहीं है। मैं दोबारा फिर आप लोगों को बोल रहा हूं, अगर इस क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आई और आपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझना है, तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के
सिर्फ इन 2 क्वेश्चन के लिए अपलोड करूंगा, ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।